पंजाब के बाद सरहद की दुनिया में देखेंगे नकल मकानी करने वालों के मसाइल। पेशावर में बंद यूनिट की तामीर सुस्त रवि का शिकार और मेहनत एजेंसी में सिक्योरिटी नाकों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मर्दान के शेख शहजाद कैंप में, जहाँ उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुतासरा खवातीन के लिए सिलाई सेंटर का एहतमाम किया गया है। शेख शहजाद कैंप में कायम किए गए इस सिलाई सेंटर का बुनियादी मकसद कैंप में मौजूद मुतासरा खवातीन की हुनरमंदाना सलाहियतों से फायदा उठाने के साथ साथ इनकी तरबियत करना है। सेंटर में इस वक्त 100 से ज्यादा खवातीन ज़ेर तरबियत है, जिनमें बच्चों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। इन्हें सिलाई कढ़ाई के साथ कपड़ों की डिजाइनिंग, कटिंग, मकरामे और मुख्तलिफ चीजों से बनाई गई सजावटी अशिया की तरबियत दी जाती है। जबकि ऐसी खवातीन जो पहले ही सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती है, उनके हाथ की बनी अशिया को फरोख्त करने के लिए कैंप में नुमाइश का एहतमाम भी किया जाता है, जिससे हासिल होने वाली रकम इन मुतासरा खवातीन में तकसीम की जाती है। सिलाई सेंटर से जहां खवातीन की सलाहियतों को आगे आने का मौका मिलेगा, वहां ये रोजगार का बेहतर जरिया भी साबित हो सकता है। कैमरामैन हमाद अली के साथ अनिला शाहीन, दुनिया न्यूज़ मर्दान। मैं हूं मर्दान से नसर दावड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मर्दान के शेख शहजाद टाउन कैंप में, जहां मलाकंड ऑपरेशन के हज़ारों मुतासिरीन को पीने के साफ़ पानी की शदीद मुश्किलात का सामना है। मर्दान के शेख शहजाद कैंप में इस वक्त मलाकंड ऑपरेशन के हज़ारों मुतासिरीन रिहाइश पजीर है, जिनमें बच्चों समेत अक्सर आलूदा पानी की वजह से पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, जिसकी बड़ी वजह कैंप में पीने के लिए साफ़ पानी का मुनासिब इंतज़ाम न होना है। इंतज़ामिया की जानिब से पानी फराहम तो किया जाता है, लेकिन वह पीने के काबिल नहीं। मुतासिरीन मलाकंड का कहना है कि शदीद गर्मी के बायस इस कैंप में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर पीने के साफ़ पानी के लिए इक़दाम उठाएँ। कैमरामैन अहमद अली के साथ नासिर दावड़, दुनिया न्यूज़ मर्दान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद एजेंसी की दाखिली मुकाम यकागुंड में। यहाँ पर आप 100 गज के फासले पर पुलिस, खासदार फोर्स और फ्रंटियर कोर की तरफ से बनाई गई चेक पोस्टें देख रहे हैं। मोहम्मद एजेंसी और चारसद्दा का संगम होने के नाते यहाँ चेक पोस्ट की मौजूदगी तो मामूल की बात है, लेकिन एक ही मुकाम पर 3 मुख्तलिफ इदारों की अलग-अलग पोस्टों का क़याम समझ से बालातर है। इस रास्ते से गुजरने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट और निजी गाड़ियों के मालिकान इल्जाम लगाते हैं कि तीनों इदारे अलग अलग जगहों पर गाड़ियों को कई मिनट तक रोक कर तलाशी लेते हैं, जिससे हर गाड़ी की तलाशी पर 30 मिनट तक का वक्त सर्फ होता है और हजारों लोग बार बार चेकिंग के अजाब से गुजरते हैं। जबकि आम लोग एक ही मुकाम पर 3 चेक पोस्टों के क़याम पर तनकीद करते हैं। अगर ये तीनों इदारे अपनी अपनी चेक पोस्टों को एक ही मुकाम पर बना दें तो न सिर्फ इस बड़ी शाहराह पर जगह जगह कड़ी रुकावटों में कमी आएगी, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों सवारियों को भी बार बार रोकने के अजाब से निजात मिल सकेगी। मुकरम खान आतिफ, दुनिया न्यूज़, यकागुंड, मोहम्मद एजेंसी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निश्तराबाद चौक में, जहाँ 3 साल कबल बर्न सेंटर की तामीर का वादा किया गया था। शहर के वस्त में नौ तामीर इस बर्न सेंटर का बुनियादी मकसद आतिशदी की शिकार खवातीन को इलाज मुआवजा की मुफ्त सहूलियत फराहम करना था, जिसके लिए यहाँ 1 साल की मुद्दत में बिल्डिंग भी तामीर की गई। ताहम 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस सेंटर को फाल नहीं बनाया जा सका। बर्न सेंटर की नौ तामीर शुदा इमारत की वीरानी का फायदा उठाते हुए लोगों ने यहाँ दुकानें भी खोल दी है, जिस पर मुतल्लिका हुकाम की खामोशी मानेखेज है। पेशावर में कोई बाकायदा बर्न सेंटर न होने की वजह से आतिशदी के वाक़यात में जुलूस जाने वाले ज्यादातर केसेस रीडिंग और खैबर टीचिंग अस्पताल लाए जाते हैं, जहाँ नाकाफी सहूलियात की वजह से बेशतर वाक़यात में अमवात हो जाती हैं। शहरियों का मुतालबा है कि इस सेंटर पर फौरी तौर पर काम शुरू किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात में कीमती जानों की ज़िया को रोका जा सके। कैमरामैन आमिर अली शाह के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर रेलवे कैंट स्टेशन पर, जहाँ सड़क पर बाउंड्री वाल तामीर करके रेलवे तरतीबात को महफूज बनाया जा रहा है। हिफाजती दीवार की तामीर का फैसला शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आने पर किया गया है, जिसके तहत सरकारी और नीम सरकारी इदारों की इमारतों को महफूज बनाने के लिए हिफाजती दीवार ऊंची की जा रही है। PIA, रेलवे, सरहद चैम्बर और गवर्नमेंट कॉलेज की इमारतों के बैरूनी जंगले हटाकर बाउंड्री वाल की दोबारा तामीर इस सिलसिले की कड़ी है। सरकारी तनसीबात को दहशतगर्दों का आसान हदफ बनने से बचाने के लिए जहाँ लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं हिफाजती दीवार ऊंची होने से इन इमारतों की खूबसूरती भी छुप गई है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त होने से इन दफातर का रुख करने वाले अवाम को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि असास इमारत और दफातर को महफूज बनाने के लिए ऐसे आलात नस्ब किए जाएं जिस पर दहशतगर्दों की निशानदही मुमकिन हो सके। कैमरामैन इमरान मेहर के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मैं इस वक्त डेरा इस्माइल खान खरबूजा मंडी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खरबूजे की पैदावार होती है। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची के खरबूजे पूरे पाकिस्तान में अपनी मिठास और इनफरादी तर्ज की वजह से अपनी अलहदा पहचान रखते हैं। कुलाची में पैदा होने वाले खरबूजे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं। ये खरबूजे लबूतरे किस्म के होते हैं, जबकि दीगर सूबों में पैदा होने वाले खरबूजे गोल मटोल होते हैं। कुलाची में खरबूजा काश्त करने वालों की हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस अक्सर खरबूजे की फसल बारिशों और कीड़ा लगने की वजह से खराब हो जाती है। कुलाची के खरबूजे की अपनी मिसाल आप होने की बड़ी वजह यहाँ की बरानी जमीनें हैं,
क्योंकि खरबूजे की फसल को पानी एक महदूद मिकदार में ज़रूरत होता है। अगर खरबूजे के काश्तकारों को हुकूमती सरपरस्ती और महकमा ज़राअत की सरपरस्ती हासिल हो जाए तो ये खरबूजा बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। कैमरामैन अहमद नवाज जूनियर के साथ सिफतुल्लाह मुग़ल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंडी कोतल में कायम बुद्ध मत दौर के तारीखी स्टूपा के बाहर, जो महकमा आसारी कदीमा के अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का शिकार है। 2000 साल पुरानी ये स्टूपा बुद्ध मत ज़माने के अहम इबादत गाँव में से एक है। पहाड़ी चोटी पर कायम इस स्टूपा में 3000 से ज़ायद बुद्ध और मुख्तलिफ नौइयत के मुजस्समे उस दौर में रखे गए थे, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से जहाँ स्टूपा टूट फूट का शिकार है तो वहाँ पर नादिर बुद्ध और मुजस्समी भी मकामी अफराद ने औने पौने फरोख्त कर दिए। कबायली इलाकों में ऐसे सैकड़ों तारीखी मकामात मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती सी अदम तवज्जो के बायस ज़ाया हो रहे हैं। लंडी कोतल में वाक़या स्टूपा की अहमियत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि मरहुमा लेडी डियाना भी इसकी सैर कर चुकी है। महकमा आसारी कदीमा कबायली इलाकों में तारीखी मकामात पर तवज्जो दे तो इससे न सिर्फ तारीखी विरसा महफूज होगा बल्कि कबायली इलाकों में ऐसे सियाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। मास्टर अली शिनवारी, दुनिया न्यूज़, खैबर एजेंसी। सरहद की दुनिया के बाद बात होगी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर की, जिसमें बात होगी प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों की, मुजफ्फराबाद के शेख जायद अस्पताल की आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हवालगी और ड्राई नीलम और जेहलम में बढ़ने वाली आलूगी के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब गुज़िश्ता कई माह से एहतजाजी कैंपों का मुस्तकिल ठिकाना बन के रह गया है। इस प्रेस क्लब के सामने हर वक्त 4 से 5 एहतजाजी कैंप मौजूद रहते हैं। कुछ मुजाहिरीन ऐसे भी हैं जिन्हें यहाँ एहतजाज करते हुए 2 हफ्तों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। कई मुजाहिरीन ने अपने अहले खाना के साथ यहाँ डेरे डाल रखे हैं। अगरचे यहाँ पाकिस्तान के कई इलाकों से आने वाले मुजाहिरीन मौजूद हैं, ताहम मुजाहिरीन की अक्सरियत का ताल्लुक सूबा सिंध से है। पुलिस के नारवा सलूक, जागीरदारों और वडेरों के मुजालिम और दीगर मुआशरती मसाइल से लेकर सरकारी इदारों की जानिब से होने वाली बदउनवानियों तक हर किस्म के मसाइल के खिलाफ यहाँ अवाम सरापाए एहतजाज होते हैं। एहतजाज करने वालों में कुछ खवातीन ऐसी भी हैं जो तन तनहा बेसरोसामानी की हालत में इंसाफ की तलाश में गुज़श्ता कई रोज़ से यहाँ मौजूद हैं। ये पुरुम्मीद नज़र आती हैं कि इनकी आवाज़ भी मीडिया के ज़रिए आला अदालतों तक पहुँचेगी। एहतजाजी कैंप लगाने वालों का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट और मीडिया से उम्मीदें वाबस्ता किए यहाँ आए हैं। इनका मानना है कि मीडिया इंसाफ तक रसाई का सबसे आसान रास्ता है। प्रेस क्लब के बाहर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों ने आला अदलिया की तवज्जो इनकी जानिब मबजूल कराई और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कुछ केसेस का अज खुद नोटिस भी लिया, जिनमें सिंध के डहर कबीले के खानदान का केस काबिल जिक्र है। कैमरामैन मोहम्मद जावेद के साथ अदील जावेद, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।